हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये लेक्चर्स हम कवर कर रहे हैं जेडीली से। स्पेसिफिकली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इसको देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोडल प्लेन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये है तो बहुत छोटा सा टॉपिक और इसको हम फिर से कवर अप करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में भी, जो कि 3rd चैप्टर है। बट स्टिल आज हम इसका ना एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि नोडल प्लेन होता क्या है और कौन से ऑर्बिटल में कितने और नोडल प्लेन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सबसे पहले नोडल प्लेन इज डिफाइंड एज द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस एट विच द प्रोबेबिलिटी of finding electrons present in that orbital is zero. The possible nodal plane for different subshells are listed as follows. नोडल प्लेन क्या होता है? वो एक ऐसा प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या है? जैसे एक पेपर होता है ना, शीट ऑफ पेपर होता है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि एक प्लेन है। ठीक है, वो शीट ऑफ पेपर अगर मैं हॉरिजॉन्टली रख दूँ तो वो एक प्लेन हो जाएगा। अगर मैं उसी शीट ऑफ पेपर को वर्टिकली ऐसे रखूँ तो वो भी एक अलग प्लेन हो जाएगा। फिर मैं उसको ऐसे टेढ़ा करके रखूँ, थोड़ा सा ना स्लांटिंग डायगनली रखूँ उस पेपर को, तो वो भी एक प्लेन हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है, अब नोडल प्लेन क्या है? वो एक ऐसा प्लेन है जो न्यूक्लियस से पास करेगा। इमेजिन करो कि एक पेपर आ रहा है, वो न्यूक्लियस से पास कर रहा है एज अ प्लेन। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? ऑर्बिटल्स के अंदर। एस ऑर्बिटल में जो, अब देखो द नंबर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स फॉर एस ऑर्बिटल इज ज़ीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। ठीक है, कहीं से भी आप पेपर पास करोगे उसमें तो आपको दिखेगा कि बीच में ना एक मास होगा, बॉल की तरह होता है ना स्फेयर, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अब ज़रा ध्यान से देखना, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर पी ऑर्बिटल इज़ 1। पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है, यानी कि एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक्स वाई प्लेन इज़ द नोडल प्लेन फॉर पी जेड ऑर्बिटल। जो पी जेड ऑर्बिटल होगा, ऑब्वियस सी बात होगी, वो जेड एक्सिस पे बना होगा। ठीक है, जेड एक्सिस पे हमने कुछ बनाया तो एक्स और वाई एक्सिस से जो प्लेन पास करेगा, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पी जेड ऑर्बिटल तो जेड उसमें प्रेजेंट है, जेड एक्सिस पे। ऐसे ही एक्स जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर पी वाई ऑर्बिटल, वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल में द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स फॉर डी ऑर्बिटल्स इज 2। हमेशा 2 होते हैं। एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन आर द नोडल ऑर्बिटल्स फॉर डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है, एक्स जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन आर द नोडल प्लेन्स फॉर डी वाई जेड ऑर्बिटल। वाई जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन्स आर द नोडल प्लेन्स फॉर डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। ये भी आप पढ़ लो डी वाले के लिए, क्योंकि अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी। अभी के लिए आप इमेजिन कैसे कर सकते हो? ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में यानी कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, आप वो बनाओ, ग्राफ बनाओ, अगर जैसे मैं बताती हूँ, देखो जैसे आपने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और यही 90 डिग्री, इसी के 90 डिग्री में जेड एक्सिस बनता है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर एक प्लेन है, एक पेपर है जो एक्स वाई पे प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो पी जेड ऑर्बिटल है वो कैसे प्रेजेंट होगा? ये इधर प्रेजेंट होगा। तो ये एक्स वाई प्लेन जो है, ये न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये सेंटर में। कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ये देखो न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस तो है यहाँ पे, है ना, न्यूक्लियस सेंटर में है ना। अब देखो, तो न्यूक्लियस तो है, पर एक्स वाई वाला, ये वाला जो प्लेन है, क्या इधर और इधर इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक्स वाई प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। इसलिए फॉर पी जेड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन जो है वो नोडल प्लेन है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है।
अब इसी तरह से डी ऑर्बिटल्स के लिए दो होते हैं, ठीक है। एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन आर द नोडल प्लेन्स फॉर डी एक्स वाई ऑर्बिटल। एक्स जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन आर द नोडल ऑर्बिटल्स फॉर डी वाई जेड ऑर्बिटल। वाई जेड प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन्स आर द नोडल प्लेन्स फॉर डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। For dx square minus y square orbitals, plane perpendicular to xy plane and inclined at 45 angle with x and y axis are nodal planes. For dz square orbital, there are no nodal planes, but there are two nodal conical surfaces available. ठीक है। डी जेड की स्क्वायर की जो शेप होती है वो थोड़ी अलग होती है कंपैरेटिवली। अगर मैं तुम्हें दिखाने लगूँ तो देखो, ये ऐसे हुआ और उसके बाद में ना ऐसे करके स्फेयर्स होते हैं नीचे, इसमें स्फेरिकल इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि नोडल प्लेन्स तो जो है वो तो ज़ीरो ही है डी जेड स्क्वायर के लिए, पर दो नोडल कॉनिकल सरफेसेस हैं, समवॉट कॉनिकल सरफेसेस हैं, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं डी जेड स्क्वायर में, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है तो इसको याद रख सकते हैं। तो यही चीज़ थी जो हमें देखनी थी कि नोडल प्लेन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स के कितने कितने होते हैं। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। अब आप देख सकते हो पी जेड ऑर्बिटल है तो एक्स वाई प्लेन, पी वाई ऑर्बिटल है तो एक्स जेड प्लेन, और पी एक्स ऑर्बिटल है तो वाई जेड प्लेन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा लेक्चर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे की वीडियोज़ भी फॉलो करना। थैंक यू।